जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। देखिए क्लास 11 चैप्टर का नाम है सेट्स। सेट्स के जो है टॉप 50 क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आरडी शर्मा प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाना 100% श्योर है। आप किसी भी बोर्ड से हो, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और खासकर सीबीएसई वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ठीक, तो ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस, चैप्टर फर्स्ट है सेट्स। तो देखिए इसका पार्ट फर्स्ट है, सेकंड दो पार्ट में वीडियो को क्या करूंगा 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। तो ये पहला पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट आप इसको वीडियो की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। पहला क्वेश्चन रेड करते हैं, ये एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है। ए इक्वल टू आपको गिवन किया गया है, इफ ए इक्वल टू गिवन है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, b इक्वल टू सेट है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आपसे कहा गया है कि ए यूनियन बी फाइंड कीजिए और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए। यूनियन भी इसी का निकालना, इंटरसेक्शन भी निकालना। आप यूनियन का मतलब आप समझते हैं? यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों में जो है कॉमन एलिमेंट प्लस जो एलिमेंट बच जाते हैं वो लिखे जाते हैं यूनियन में। इंटरसेक्शन में ओनली क्या करते हैं, आप कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे। ए इक्वल टू सेट दे रखा इस फॉर्म में, तो इसको थोड़ा नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करें। ए इक्वल टू नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 डॉट 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 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक चले जाते हैं, वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। तो अगर ये नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हो किसके मल्टीपल में होने चाहिए? 3 के मल्टीपल में। तो इसको क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 6 इंटू 9 एंड सो डॉट डॉट। तो आपने एक बात देखी, अगर 3 का मल्टीपल कह रहा है तो मीन्स आपको 3 के टेबल लिख देना। अगर ऐसा क्वेश्चन चेंज कर दे 5 का मल्टीपल लिखिए तो 5 से आपको 5 के टेबल लिख देना। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये आपको लिखना है। तो नेचुरल नंबर्स जो 3 के मल्टीपल में, तो 3 के मल्टीपल में पहला नंबर क्या मिल जाएगा? 3, दूसरा 6, तीसरा 9, फोर्थ 12 एंड सो डॉट डॉट। इस तरह सीरीज ये चलती चली जाएगी। ठीक है, एक ये सीरीज कंटिन्यूअस चलते चले, इसको सीरीज को ऐसे लिख लो। ठीक है, इसके बाद बी क्या है? एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। कह रहा है बी सेट ऐसा सेट है कि एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से कम नेचुरल नंबर लिखने हैं तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 6 से लेस देन होने चाहिए। तो पहला 1 होगा, दूसरा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। कह रहा है 6 से लेस देन आपको लिखना, मैंने 6 से लेस देन वाले लिख लिए। ठीक है, अब क्या पूछा है, इसका यूनियन फाइंड कीजिए। ए यूनियन बी फाइंड करना। तो ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना? ए यूनियन बी, यूनियन में पहले ही बता चुका हूं, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट प्लस कॉमन को छोड़ करके जो बच जाते हैं एलिमेंट सब लिखे जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना यूनियन में। तो यूनियन में क्या किया कि सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्टिंग, दोनों में देखा स्मॉलेस्ट नंबर का 1, 1 को नोट कर लिया। उसके बाद 1 के बाद क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर 2। ठीक है, 3 4 5। इसके बाद आप देखिए 4 5 आ गया, 6 है, 6 के बाद क्या है आपको? 9 है, 9 के बाद क्या आएगा? 12। ऐसा ही अब इसके बाद क्या? 12 के बाद 15 आएगा एंड सो डॉट डॉट। आपको ये सीरीज चलती चली जाएगी। तो यूनियन का ये लिख लिया, ये यूनियन बी आपने फाइंड कर दिया। यूनियन में हमने पहले बता दिया क्या करना होगा। दोनों में क्या करना, दोनों के कॉमन एलिमेंट प्लस जो एलिमेंट बच जाते हैं सब लिखे जाते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, दोनों में सबसे पहले देखा 1, सबसे स्मॉलेस्ट से शुरुआत क्या करो, सीक्वेंस है। ये नहीं कि 5 पहले आ गया बाद में 3 कर रहे हो, ऐसा नहीं, सीक्वेंसली स्टार्ट किया। तो सीक्वेंसली दोनों में मैंने देखा कि 1 सबसे छोटा है तो 1 को लिख लिया। उसके बाद सबसे छोटा क्या है? 2। अगर मान लीजिए 2 यहाँ पे भी आ रहा और 2 यहाँ इसमें भी आता तो आपको 2 को एक बार ही लिखना, 2 बार नहीं रिपीट करना, रिपीट नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना। फिर 3 लिख लिया, 3 फिर 4 फिर 5। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा 6 लिखा। उसके बाद 6 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल वाले ही आएंगे यहाँ के 3 के मल्टीपल 15 आएगा, 15 के बाद 18 आएगा एंड सो। इसी तरह इसीलिए डॉट 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 हमने इनफाइनाइट। आप ए यूनियन बी समझ गए होंगे कैसे ए यूनियन बी निकाला जाएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन के लिए कैसे करने, इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी कैसे, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन दे रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? ये इंटरसेक्शन बी के लिए क्या करना होगा? इंटरसेक्शन का मीन्स होता है बोथ में, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो इंटरसेक्शन होता है। तो दोनों में कॉमन देखें तो दोनों में कॉमन आपको 3 मिल जाएगा। यहाँ पे 3 मिल रहा, 3 मिल जाएगा, एक 3 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉमन में आपको क्या मिलेगा?
3 के बाद कोई भी दोनों में कॉमन नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें 4 आ रहा है 4 नहीं है, 5 आ रहा है 5 नहीं है, फिर उसके बाद 6 आएगा तो इसमें 6 नहीं मिलेगा, 9 आएगा तो इसमें 9 नहीं होगा। इस मींस दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, 3 ही आपका आएगा, मींस इसका आंसर इतना है 3, ये इसका आंसर है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, बाकी बता रहा हूँ क्वेश्चन को भी चेंज कर सकता है, इस तरह 5 को मल्टीपल कह दे, नंबर लेस देन 9 हो, ऐसे क्वेश्चन चेंज कर सकता है, बट आपको मेथड एक ही रहेगा, मेथड का सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट टिक करके रखना है। इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, इक्वल टू गिवन किया गया सेट x सच दैट x इज नेचुरल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं कि कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन को याद रखना, इसी के बीच में आपको नेचुरल नंबर लिखने हैं 1, ठीक है, x जो है लेस देन है 1 से और ग्रेटर देन इक्वल टू है 6 के, ठीक है, b इक्वल टू ऐसा सेट है, ठीक है, x इज नेचुरल नंबर्स बिलोंग कर रहा है इस कंडीशन में, x की वैल्यू 6 से ग्रेटर देन है और 10 से क्या है लेस देन है, ठीक है, इस बात को समझ। तो इसका क्या है, आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए। तो पहले तो आपको ए इक्वल टू सेट कर लिखना है, ठीक है, कंडीशन क्या देखे, ए इक्वल टू कंडीशन दे रखी है कि 1x, देखो कहां, देखिए पहले इसको नोट करते फिर बताते हैं रीडिंग कैसे किया करो इन क्वेश्चंस की। जैसे ये कंडीशन दे रखी, तो जब कंडीशन को इसको पढ़ना हो तो आपको यहां से स्टार्ट किया को, जहां पे x आपको गिवन किया गया, जो वेरिएबल यहां पे आपको गिवन किया गया, कह रहा है यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये कह रहा है x ऐसा नंबर है जो 1 से क्या है, 1 से क्या है ग्रेटर देन है, x एक ऐसा नंबर है जो 1 से क्या है, ये ग्रेटर देन का साइन 1 से ग्रेटर देन है, बट x ऐसा नंबर है जो 6 से लेस भी है और 6 के इक्वल टू भी, ठीक है, या तो 6 से लेस भी रहेगा या फिर 6 के इक्वल रहेगा, तो आपको लिखना यहां से स्टार्ट को, जहां पे वेरिएबल हुआ कि वहां से ऐसे पढ़ा कि x ऐसा नंबर है जो ये क्या है ग्रेटर देन है 1 से और इक्वल टू है 6 के या लेस देन है 6 के, ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का मतलब साइन है, तो लेस देन है 6 से या फिर इक्वल टू 6 से, ये कंडीशन है इसकी। तो इसका नंबर क्या लिखेंगे, जब x 1 से बड़ा है, 1 से कह रहा है, यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन का साइन है, तो ये कह रहा है 1 से क्या है, x ऐसा नंबर है जो 1 से ग्रेटर देन है, तो 1 से ग्रेटर देन तो नंबर क्या होगा 2 से स्टार्टिंग करेंगे, x का वैल्यू कहां से 2, 1 नहीं ले सकते 1 क्योंकि छोटा है, 1 से ग्रेटर देन, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, बट अब 5 आया, अगर ये कंडीशन क्या लगी 6 लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि 6 लेंगे क्योंकि क्या लगा इक्वल टू का साइन लगा है, x की वैल्यू क्या है 6 से लेस भी है और 6 के इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू, तो इसीलिए 6 को हमें लिखना होगा। अगर इक्वल टू का ये साइन ना लगा होता तो हम यहाँ पे 5 तक ही लिखते, 5 तक ही लिख, बट इसमें इक्वल टू का साइन लगा दिया है तो मींस वो नंबर 6 के इक्वल भी है, इसलिए इसको 6 लिख लेंगे, ठीक है, इस बात को समझ पाए। जब भी इस तरह के टाइप के क्वेश्चन है कंडीशन वाले, तो आपको कंडीशन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, इसलिए इस कंडीशन को ध्यान से आप क्वेश्चन को करना है आपको, ठीक। इसके बाद बी इक्वल टू आपको गिवन क्या क्या सेट, बी इक्वल टू आपको गिवन किया गया है, बी की कंडीशन क्या 6 लेस देन इक्वल टू 10। अब यहां से मैंने कहा हमेशा जहां वेरिएबल को वहां से रीडिंग करना स्टार्ट करो कि x ऐसा नंबर है जो 6 से क्या है ग्रेटर देन है, 6 से ग्रेटर देन है और 10 से क्या है, 10 से क्या है लेस देन है, इक्वल टू इसमें नहीं लगा है, तो x ऐसा नंबर है जो 6 से क्या 6 से बड़ा है बट 10 से क्या है तो छोटा है, तो नंबर कहां से स्टार्टिंग करोगे 7 लोगे, 8 लोगे, 9 लोगे, बट 10 नहीं लोगे क्योंकि 10 से छोटा है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, इसीलिए 9 तक ही लिखेंगे। क्वेश्चन हो चुका। अब आपसे क्या पूछा गया, पहला पार्ट ए यूनियन बी फाइंड करना, ये यूनियन बी कैसे निकालेंगे, यूनियन का मैंने बता दिया, दोनों में कॉमन प्लस जो बच जाते हैं सभी के सभी एलिमेंट लिखे जाते हैं। अब स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, हमेशा सबसे दोनों में देखें सबसे छोटा नंबर क्या इस 2 है, 2 को नोट कर लिया, अगर 2 इसमें भी आ रहा इसमें भी आ रहा तो लिखा एक ही जाएगा, रिपीट करके नहीं लिखना। इसके बाद 3 है, 3 लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, फिर दोनों में क्या 4 5 6 7 8 9, ये यूनियन हो गया। यूनियन में करना क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट प्लस जो होते हैं सब कुछ लिखे जाते हैं, बट रिपीट नहीं करना, 2 बार उसको नहीं लिखना होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग कैसे किया करो, मैंने पहले ही बता दिया है कि आप सबसे छोटा नंबर दोनों में तलाशिए, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे सीक्वेंशियली अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। हो चुका ए यूनियन, अभी आप निकाल चुके। अब इसका इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या होता है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट, तो दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है,
हमको नहीं दिख रहा है इसमें 7 8 9 आ रहा है, इसमें 6 तक, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, दोनों में एम्प्टी सेट, कुछ भी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे, ये इसका आंसर है। ठीक, नंबर थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आरडी शर्मा में और एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कई पार्ट इसमें पूछे गए, सभी पार्ट को हम कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस आरडी शर्मा में 1.5 एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा, जबकि एनसीईआरटी में 1.4 समथिंग एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोल्यूशन? ठीक है, तो इसमें सबसे प्रॉब्लम्स क्या है ये तो आप निकाल लोगे। ठीक है, सेट ए इक्वल टू गिवन क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है, एन कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर्स, एक्स बिलोंग कर नेचुरल नंबर्स आपको लिखना। सेट ए है। सेट बी कह रहा है एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या कर रहा है 2n, 2n स्मॉल n लिखा है यहाँ पर, ध्यान रखना 2n स्मॉल n, 2n का मतलब होता है स्मॉल n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ऐसे नेचुरल नंबर्स 2n का मींस ये समझिए, 2n स्मॉल 2n का मतलब ये है, कहने का मतलब कि ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 के मल्टीपल में, ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 के मल्टीपल है, 2n लिख दिया। अगर 3n लिख दिए, 3n का मींस क्या हो गया, ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 के मल्टीपल में हो, इसका मींस ये होता है। तो ऐसे 2 नेचुरल नंबर जो 2 के क्या है मल्टीपल्स में। सेट सी क्या कह रहा है, सेट सी कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर 2n-1, 2n-1 ये स्मॉल n है, तो ये 2n-1 का मतलब स्मॉल n कहां से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल n नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स आप इसमें पुट करते जाइए, उसकी वैल्यू निकालते चले जाइए। जैसे आपने 2n-1 है, तो अगर 1 पुट करेंगे स्मॉल n का मतलब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे पुट करेंगे, तो जब 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह 2 इंटू 2 जब 2 पुट करेंगे -1 मीन्स 4 -1 इक्वल टू 3 आएगा। ऐसे आप क्या करते जाएंगे, क्वेश्चन को फाइंड करते जाएंगे। सेट सी में आपको रखना 2n-1 का मीन्स आप समझ गए होंगे क्या करना है। उसके बाद d इक्वल टू क्या है, x सच दैट x इज अ प्राइम नेचुरल नंबर्स, क्या है ऐसे आपको सेट डी में लिखने हैं जो क्या है प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स आप जानते हैं कि ऐसे नंबर्स जो 1 के टेबल से डिविजिबल हो और इटसेल्फ के टेबल, ठीक है 1 और इटसेल्फ दो, ठीक है खुद और 1 के टेबल से डिविजिबल हो, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो सब स्टार्टिंग प्राइम नंबर्स की कहां से होती है आपको पता है 2 है, ठीक है 2 से 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 7 ऐसे क्या प्राइम नंबर्स आपके आ जाएंगे। तो अब हम इनको नोट करते हैं, पहले आपको सेट को लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना, ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करना, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना, बी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना, सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना। तो ये सारे के सारे एक इंटरसेक्शन बता रहे हैं, सभी आप फाइंड कर लें। पहले इनको लिखेंगे कैसे, ये लिखने का ही मेथड आपको समझना। पहले ए इक्वल टू सेट ए को लिखो। सेट ए को कैसे लिखेंगे, सेट ए को लिखने के लिए, ठीक है ए इक्वल टू कैसे लिखेंगे, कह रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है एन, एन कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होंगे 1 लेंगे, 2 लेंगे, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, अब आपको 5 आएगा, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है, ये आपको नेचुरल नंबर, ये डॉट डॉट करके आपको लगाना भी है, पेपर क्वेश्चन में लिखना हो। इसके बाद बी इक्वल टू सेट को कैसे लिखेंगे, बी इक्वल टू, बी कह रहा सेट ऐसा है एक्स सच दैट एक्स 2n, 2n का मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 के मल्टीपल में, तो नेचुरल नंबर तो आपको पता है 1 2 3 4, बट इसको 2 के मल्टीपल में करना है, मींस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 6 डॉट डॉट, तो मींस 2 की टेबल ही लिखना है। इससे पहले मैं क्वेश्चन में बता चुका हूं, जब 2 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में कहे क्वेश्चन, तो मतलब उसकी टेबल में लिखना है आपको। ठीक है, तो 2 के टेबल पहला 2, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, एंड सो डॉट डॉट ऐसे चलती चली जाएगी सीरीज। 2 के मल्टीपल में ऐसे नंबर काफी नंबर होंगे, बट आपको 2 3 4 नंबर लिखने के बाद छोड़ देना होता, डॉट डॉट करके लिख देना। इसके बाद सी, सी इक्वल टू क्या, सी की ही कहानी आपको समझनी है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सी की कहानी क्या है, ऐसे नंबर जो 2n-1 के फॉर्म में, आपको 2n-1 का मतलब कि n क्या बिलोंग कर, स्मॉल n बिलोंग कर कैपिटल n नेचुरल नंबर से, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, किसमें 2n-1 में, 2n-1 में n इज इक्वल टू पहले 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, डॉट 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 ऐसे पुट करते जाओगे, आपकी सीरीज मिलती चली जाएगी। तो जब 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 -1, ठीक है, तो क्या आएगा 2 1 जा 2 -1 इक्वल टू 1 आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पुट करना है, इसके बाद n इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए, तो 2 इंटू 2
-1, 4 - 1 इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा, 3 लिख लिया। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, इसके बाद n इजिकल टू जब 3 पुट करेंगे तो 2 × 3 - 1, 2 3 6 - 1 इक्वल टू 5, 5 लिख लिया। इसी तरह आप इसके बाद n इजिकल टू 4 पुट करो, एंड so on पुट करते चले जाओगे, मैं 4 तक ही पुट करने के बाद छोड़ दो। 4 - 1, 4 2 8 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आपने 7 लिख लिया। ऐसे ये सीरीज चलती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे सीरीज ये कंटिन्यूअस चलती जाए। बस आपको 4-5 एलिमेंट लिखने हो तो उसके बाद डॉट डॉट लगा दीजिए। ये आपने हमने क्या कर दी, ए बी सी। ठीक है, अभी डी का बाकी है, अभी डी का बाकी है। डी को कैसे लिखेंगे, डी को इसके बाद तो सभी कर लेंगे आप क्वेश्चन, एक पार्ट हम बता देंगे, बाकी पार्ट आप खुद कर लेंगे। डी के लिखना तो x सच दैट x इज प्राइम नेचुरल नंबर। कह रहा है x ऐसे नंबर्स जो है प्राइम नेचुरल नंबर्स हैं, तो प्राइम नेचुरल नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 आएगा पहला प्राइम नंबर, उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 11 आएगा, ऐसे प्राइम नेचुरल नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर कहीं आप सोच रहे हैं कि अगर सर 9 नहीं लिया तो 9 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये 1 से डिविजिबल है, फिर खुद की टेबल से डिविजिबल है, ये फिर 3 की टेबल से भी डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह के ध्यान रखना, प्राइम नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद की टेबल से डिविजिबल हो वही प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड सो डॉट डॉट ऐसे चलते चले जाएंगे। प्राइम नंबर आप कंटिन्यूअस लिखते हैं। ये हमने क्या कर दिया, सभी सेट ए को लिख लिया, बी को लिख लिया, सी को। अब पहला पार्ट आपको जाते हैं, पहला पार्ट इंटरसेक्शन, इसी का यूनियन भी निकाल लोगे, इसी का इंटरसेक्शन भी निकाल लोगे। 1-2 पार्ट करके बता रहे, बाकी पार्ट आप सब कंप्लीट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। देखिए पहला पार्ट के लिए, पहला पार्ट क्या पूछा गया आपसे, पहला पार्ट पूछा गया, सॉरी ये चल ही नहीं रहा, पहला पार्ट ये पूछा गया आपसे, थोड़ा हम यहां पे करके बताएंगे। ये इंटरसेक्शन बी फाइंड करना, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं वही आपको लिखने हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मींस आपको फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मींस जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं, तो ए और बी में देखो तो दोनों में कॉमन पहले 2 2 दोनों में मिल रहा, 2 2 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद आपको 4 कॉमन मिलेगा, 3 नहीं है, 3 इसमें है बट 3 इसमें नहीं है। 4 मिल रहा तो 4 दोनों में कॉमन मिल रहा, 4 को आपने नोट कर लिया। ठीक है, दोनों में कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो ए और बी में जाओ दोनों में कॉमन। फिर इसके बाद आप देख रहोगे 5 है बट इसमें 5 नहीं, इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं। इसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा, 8 दोनों में कॉमन मिलेगा। ठीक है, सॉरी 6 है इसमें, 6 इसमें आ जाएगा। 6 इसमें कैसे, नेचुरल नंबर, अगला नंबर नेचुरल नंबर क्या होगा, 6 होगा, तो दोनों में 6 कॉमन मिल जाएगा। एंड सो ऑन डॉट डॉट आप ऐसे लिख दो। ठीक है, एंड सो ऑन डॉट डॉट आप ऐसे लिख दो। दोनों में 6 कॉमन था क्योंकि नेचुरल नंबर से 6 आएगा, फिर 7 आएगा, तो इसी तरह अगला नंबर क्या कॉमन मिलेगा, दोनों में 8 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया। अब ए इंटरसेक्शन सी कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, तो 2 4 6 3 4 एलिमेंट लिखा करो, फिर उसके बाद डॉट डॉट लगा दो अगर उस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, सेकंड पार्ट को करना है। ए इंटरसेक्शन सी कैसे निकालेंगे, ये इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में मींस ए और सी में कॉमन एलिमेंट ढूंढना। ए है यहाँ पे और सी यहाँ पे है, तो दोनों में पहले, दोनों में देखें ए और सी में, तो ए और सी में पहले तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहा हमको, 1 कॉमन मिल जाएगा। दोनों में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 1 है और यहाँ पे भी 1 है, दोनों में 1 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, 1 लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। उसके बाद दोनों में 3 कॉमन मिलेगा, दोनों में 3, ए और सी में देखे दोनों में कॉमन कौन है, 3 कॉमन है, 3 लिख लिया। फिर दोनों में चेक कर लिया, 5 कॉमन मिल जाएगा, दोनों में 5 कॉमन है ए और सी में। ठीक है, इसके बाद 7 कॉमन मिल सकता है, जब अगला नेचुरल नंबर 6 के बाद 7 आएगा तो दोनों में 7 भी कॉमन मिल जाएगा। एंड सो ऑन डॉट डॉट आप इसे लिख दो। ठीक है, 1 3 5 6 7, ठीक है, आप ऐसे लिखते चले जाओगे। आपने फाइंड कर लिया ए इंटरसेक्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप पैटर्न है एक। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, बस इसी क्वेश्चन से हम क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद इसके बाद 2-3 क्वेश्चन मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, बट इस उससे पहले, उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू सेट आपको गिवन किया गया 3 6 12 इक्वल टू 21, बी इक्वल टू 4 8 12 16 20। तो आपसे पूछा है ए माइनस बी, पहला पार्ट पूछा ए माइनस बी, बी माइनस ए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं।
तो इस टाइप के क्वेश्चन से आप एक क्वेश्चन से इसका का पैटर्न सीख लीजिए। बाकी क्वेश्चन चेंज होकर का है, डिजिट चेंज कर दें, ठीक है, वहां पे सी डी लिख रहे हैं तो सी माइनस डी पूछे, डी माइनस सी पूछे, तो ये क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है। बट इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको समझते हैं। देखिए आपसे पूछा a माइनस बी, अच्छा a माइनस बी का मतलब सब्ट्रैक्शन आपने कभी सीखा? 21 से अगर 10 को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या बचता था? ऐसे जो लिखा हो, मान लीजिए क्या लिखा होता था 21 माइनस 10, तो आप क्या करते थे 21 अपॉन 10 माइनस कर दिया आपने, 1 से 0 1 सॉरी 1 बचेगा, उसके बाद 2 से 1 1 बचेगा। आपने क्या किया 21 से 10 को हटा दिया, 10 को घट सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो बचा वो लिख दिया। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है। a माइनस बी का मीन्स ये होता है, a माइनस बी जो भी इसका मतलब होता है, देखिए इसका मीन्स समझा रहे हैं आपको। a माइनस बी का मीन्स ये मतलब है बी, a से b के एलिमेंट हटा दो, a से b के एलिमेंट हटा दो, जो बचे एक एलिमेंट वो आपको लिखना होता a माइनस बी का। a माइनस बी का मतलब ये है कि a से b वाले एलिमेंट हटा दो, मीन्स b के जो एलिमेंट a में कॉमन मिल रहे हैं उनको हटा दो, और जो बचे एक एलिमेंट वो आपको लिख देना। इसका ये मीन्स है। b माइनस ए का मीन्स क्या है? b माइनस ए का मीन्स है b से हमेशा पहले से ही दूसरे वाले एलिमेंट हटाने हैं, ठीक है। तो b माइनस ए का मीन्स b से एक एलिमेंट हटा दो, जो एक एलिमेंट b में मिल रहे हैं उनको हटा दो, बचे जो b के एलिमेंट वो आपको लिख देना होता है, ये b माइनस ए। इसी तरह क्वेश्चन का ये पैटर्न है, आपको करना है, ठीक है। तो a माइनस बी का मीन्स हमने क्या बताया, a से b के एलिमेंट हटा देंगे, a से b के एलिमेंट हटा देंगे। तो b के एलिमेंट कौन कौन है? b के एलिमेंट जिसको हटाना है, जैसे b के हटाना है, तो b के एलिमेंट 4 8 12 16 20 है। तो b के एलिमेंट a में कौन कौन कॉमन मिल रहा? अगर देखें 4, तो 4 क्या a में है? नहीं है। 8 देखा हमने a में नहीं है। 12 देखा a में है, तो 12 है a में, 12 इसमें है, ठीक है। अब 16 देखा a में नहीं है, 20 है a में नहीं है, तो 12 को क्या कर दो, हटा दो, 12 को हटा दो। a माइनस बी का मतलब b के जो एलिमेंट a में मिलेंगे उनको हटा देना। तो हमें देखो b के इतने एलिमेंट थे 4 8 12 16, तो मैंने देखा इनमें से कौन सा एलिमेंट a में मैच कर रहा, तो a में मैंने देखा कि b वाला 12 है, तो 12 को हटा दिया, बाकी जो a के बचे वो सभी के सभी लिख देने हैं। ये a माइनस बी का मीन्स है। तो a माइनस बी इक्वल टू आप लिखोगे, a माइनस बी इक्वल टू क्या लिखोगे, a माइनस बी इक्वल टू लिख दोगे, क्या बचा 3 6 15 18 21, यही इसका आंसर है, ठीक है, यही इसका आंसर है। a माइनस बी का मीन्स a से b के एलिमेंट हटा दिया करो, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दो, हटा दो, ठीक है, जो बचे एक एलिमेंट वो आपको लिख देना होता है, ठीक है। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन अभी आपको बताया 21 माइनस 10, तो 10 का क्या करो, 21 से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो बचा 21 में वो आपने लिख दिया, तो वही यहाँ पे सिस्टम लागू होता है, ठीक है। इसके बाद b माइनस ए का आंसर क्या होगा, b माइनस ए। इस पैटर्न को समझने में, इस टाइप के क्वेश्चन समझने के बाद आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 3 से 4 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कराऊंगा, जो आपको भी देखेंगे, क्वेश्चन मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन है। b माइनस ए कैसे नहीं, b माइनस ए का मीन्स ये है कि b से एक एलिमेंट हटा दो, b से एक एलिमेंट, तो एक देखो एलिमेंट, एक एलिमेंट हटाने हैं किससे, b से, पहले से दूसरे वाला सब्ट्रैक्ट करना, तो a को पकड़ो, a को पकड़ लिया, एक एलिमेंट क्या करना, हटाना है b से, तो एक एलिमेंट 3 है, तो b में आ रहा क्या, नहीं आ रहा। 6 देखा, 6 b में आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। फिर 12 देखा b में आ रहा, हाँ, तो 12 जो है b में आ रहा है, तो b को 12 को क्या कर देना, क्रॉस कर देना। फिर 15 देखा b में आ रहा है, नहीं आ रहा। 16 देखा b में आ रहा, नहीं आ रहा। 21 देखा b में आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो जैसे देखा a माइनस है, माइनस जो बाद में हो उसी के एलिमेंट ढूंढ करके पहले वाले में क्रॉस कर दिया करो, ठीक है। जैसे b माइनस ए है, तो b में जो a के एलिमेंट देखेंगे b में जहां जहां मैच करेंगे उसको क्रॉस कर देना, क्रॉस कर दिया, जो बचे आपने लिख लिया, ठीक है। तो आपको 12 क्रॉस कर दिया। अब इसके बाद 18 नहीं मैच कर रहा, 21 भी नहीं मैच कर रहा, तो b माइनस ए का मतलब, अब b के एलिमेंट बचे कौन कौन से, बचे आपके 4 बचा, 8 बचा, 16 है और 20 है, यही इसका आंसर है। समझ पाए? तो इस टाइप क्वेश्चन को क्या करना है, इसी टाइप क्वेश्चन को क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ए इक्वल टू आपको सेट दे रखा है, बी इक्वल टू आपको गिवन किया गया है, ए माइनस बी फाइंड करना, बी माइनस ए फाइंड करना, और मेन बात ये मेन इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ, ए डेल्टा बी
ए डेल्टा बी इस टाइप का, देखिए ए माइनस बी आपने देखा निकालना है, बी माइनस ए आपने भी सीखा, बट ए डेल्टा बी क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपको बता दें, क्वेश्चंस नंबर चेंज हो सकते हैं बट यही चीजें पूछी जाएंगी, तो आपको कैसे करेंगे पेपर में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो ए इक्वल टू ए माइनस बी निकालना, ए माइनस बी पहला पार्ट क्या पूछा, ए माइनस बी निकालना। तो ए माइनस बी कैसे निकालोगे, ए माइनस बी आपको पहले ही बता चुके हैं क्या करना है, जो ए माइनस बी लिखा तो पहले एलिमेंट को स्थिर कर दिया करे, ये तो अपनी जगह पोजीशन से नहीं हिलेगा, बट बी को क्या कर देना है, बी के एलिमेंट जो ए में कॉमन है, ए में मिलेंगे, बी के एलिमेंट जो ए में मिलेंगे उनको क्रॉस कर देना। तो बी के माइनस करने, तो बी का एलिमेंट 1 आ रहा, 1 ए में है तो क्रॉस कर दो। फिर देखा 3 बी में आ रहा है, तो 3 ए में है क्रॉस कर दो। 5 आ रहा है बी में, तो ए में 5 आ रहा, क्रॉस कर दो। फिर 6 आ रहा, क्रॉस कर दो। 7 आ रहा, क्रॉस कर दो। 8 आ रहा, क्रॉस कर दो। हमने क्या बताया, ए माइनस बी का मीन्स ये होता है कि ए से बी के एलिमेंट सारे हटा दो, ए से बी के एलिमेंट हटा दो, जो बचे एलिमेंट आपको लिखना हो। तो बी के एलिमेंट देखो हटाना है, तो बी का अगर 1 देखा तो 1 ए में आ रहा है, 3 देखा 3 बी में आ रहा, 5 आ रहा बी में, सॉरी ए में आ रहा है, फिर बी का 6 एलिमेंट भी आ रहा, 7 भी आ रहा, 8 भी आ रहा। तो अब बचे जो एलिमेंट ए के लिखना है, ये ए माइनस बी का, तो बचा कौन, 2 बचा, ठीक है, 4 बचा, और क्या बचा आपका, बस यही 2 एलिमेंट आपके बचे, ए माइनस बी जब आपने निकाला। ए माइनस बी, बी के एलिमेंट ए से हटा देना है, तो बी के एलिमेंट जो जो हमने देखा ए में मैच कर रहे थे वो हटा दिया, तो इसी लेन पे क्रॉस लगा दिया पहले से समझाने के लिए आपको। बाकी क्वेश्चन में सोल्यूशन में आप क्रॉस मत लगाना, ठीक है। जब सोल्यूशन पेपर में करोगे तो आप क्रॉस नहीं लगाना, आपको सिखाने के लिए ही क्रॉस लगाया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, बी माइनस ए निकालना है। बी माइनस ए कैसे निकालेंगे, तो बी माइनस ए के लिए क्या करना होगा, बी माइनस ए कैसे निकलेगा, बी माइनस ए के लिए क्या करना, अब देखिए जो पहला एलिमेंट है उसको तो स्थिर कर देना। अब एक किसके साथ लगा, माइनस ए के साथ लगा है, तो ए के साथ जब लगा है तो एक एलिमेंट जो बी में मैच करेंगे हटा देना। एक एलिमेंट हटाना है, माइनस का मतलब ए का मतलब क्या है, एक एलिमेंट हटाना है, हटाना किससे, बी से। तो एक एलिमेंट हम देखें 1 आ रहा है, तो बी में आ रहा है क्या, हाँ बी में 1 में, ठीक है। 2 नहीं है, 3 आ रहा है, 4 नहीं है, 5 आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, बाकी नहीं आ रहे। तो जो बाकी एलिमेंट जो बचे बी के वो आपको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो बचे कौन कौन से एलिमेंट जो बी के, सॉरी एक, हाँ बी में, तो आपको देखिए 9 बचा, 9 ओनली बचा, जो बी का एलिमेंट जो ए में नहीं आ रहा है, बस 9 को ही आपको क्या करना, नोट डाउन करके लिख लेना, बी माइनस ए आपने निकाल लिया। ये समझाने के लिए, इसको वहां पेपर में सोल्यूशन मत करना भैया, ये सब पहले बता रहा हूँ, समझाने के लिए आपको बता रहे थे। तो बी से ए के एलिमेंट आपने हटा दिया। अरे भैया सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने बताया आपको एग्जांपल के तौर पे, जैसे 10 माइनस 6 लिखा है, तो इसको आप क्या करते थे, 10 माइनस 6 का मतलब 10 से 6 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, बचा 4। तो यही सिस्टम ये है कि क्या कर दिया, बी जो एलिमेंट जिसके सामने माइनस लगा, बी के एलिमेंट ए से हटा दिया, जो बचे वही लिख लिया। ए माइनस बी का मतलब समझ गए, बी माइनस ए का मतलब समझ गए, बी माइनस ए का आंसर 9 और ए माइनस बी का आंसर 2 4 आएगा। बट थर्ड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट की कहानी क्या है, ए डेल्टा बी क्या होता है। तो ए डेल्टा बी का एक फार्मूला है सिंपल सा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस फार्मूले का ही अप्लाई करोगे। ए डेल्टा बी का मीन्स होता है ए माइनस बी, ठीक है, यूनियन बी माइनस ए, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है डेल्टा बी मींस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। अगर यहाँ पे सी डी लिखा होता तो क्या लिखते, सी माइनस डी यूनियन डी माइनस सी। तो एलिमेंट चेंज हो सकते हैं, वैल्यू चेंज हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ए डेल्टा, तो देखिए ए माइनस बी निकालिए, फिर बी माइनस ए निकालिए, फिर उन दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना। तो खाली क्वेश्चन में यही थर्ड पार्ट ही पूछा जाएगा। तो जब थर्ड पार्ट पूछा जाएगा तो मीन्स फर्स्ट सेकंड पार्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, ये पूछे जाए या ना पूछे जाए। खाली अगर यही पूछ लिया तब भी आपको ए माइनस बी भी निकालना पड़ेगा, बी माइनस ए भी निकालना पड़ेगा। तो हमने पूछ लिया, बट एग्जामिनर पूछ भी सकता नहीं भी पूछ सकता, बट ओनली थर्ड पार्ट पूछेगा तो दोनों करना पड़ेगा आपको। तो ए माइनस बी आप निकाल चुके हैं, ए माइनस बी निकाल चुके हैं। ए माइनस बी क्या है, 2, 4 यूनियन, बी माइनस ए भी आप निकाल चुके हैं, क्या है 9 आया, लिख लिया। यूनियन का आप पहले ही समझा चुके हैं, यूनियन का दोनों में
जो एलिमेंट है कॉमन एलिमेंट प्लस जो एलिमेंट बच जाते हैं सब कुछ लिखना होता है। तो आप देखिए स्टार्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2, 4 और 9, ये आपका ए डेल्टा बी आपका आ गया। तो देखिए वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।